नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे सकट चौथ पर सुने जाने वाली साहूकार और शाहूकारनी की पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक शहर में एक साहूकार और साहूकारनी रहा करते थे। वह धर्म और पुण्य को नहीं मानते थे, इसलिए उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का त्योहार था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने अपने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं कथा सुन रही हूँ। तब साहूकारनी अपने पड़ोसन से पूछती है कि इस व्रत को करने से क्या होता है। साहूकारनी के ऐसा पूछने पर पड़ोसन ने उसे बताया कि इस व्रत को करने से पुत्र, अन्न, धन और सुहाग की रक्षा होती है। फिर साहूकारनी ने वहां बैठकर कहा कि अगर मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ की व्रत करूंगी। भगवान गणेश जी की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। फिर वह बोली, मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उस साहूकारनी को लड़का हो गया। इसके बाद साहूकारनी बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ वर्षों के बाद साहूकारनी के बेटे का विवाह भी तय हो गया। बेटा विवाह के लिए घर से चल दिया, लेकिन उस लालची साहूकारनी ने अब तक चौथ का व्रत और तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव उस पर अति क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से पहले ही उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। मंडप से अचानक ही वर के गायब हो जाने पर सभी लोग उसे ढूंढने लगे। काफी देर तक ढूंढने के बाद हताश होकर सारे बाराती अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह गढ़ गौर करने के लिए जंगल में दूब लेने गई हुई थी। तभी रास्ते में उस लड़की को एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सब बात सुनकर वह लड़की डर गई। डर के मारे वह लड़की अपने घर आ गई। उस दिन के बाद वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी, सूख कर काटा होने लगी। अपनी लड़की की यह सब दशा देखकर उसकी माँ चिंतित हुई और कहने लगी, मैं तुम्हें इतना अच्छा खिलाती हूँ, इतना अच्छा पहनाती हूँ और तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। ऐसा क्या हो गया तुम्हें? तब वो लड़की बहुत ही डरकर अपनी माँ से कहती है, माँ, जब भी मैं जंगल में दूब लेने जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी कहता है, ओ मेरी अर्धब्याही। वह आदमी हाथों में मेहंदी लगा रखा है और सिर पर सेहरा बांध रखा है। जब उसकी माँ ने यह सब सुना तो वह सोचने लगी, यह सब क्या हो रहा है। लड़की की माँ यह सब बात जानने के लिए जंगल में गई और उस पीपल के पेड़ के पास गई। उसने देखा वहां पर उसका जमाई है। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माता ने सकट चौथ के दिन चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे पीपल के वृक्ष पर बैठा दिया है। अपनी जमाई की यह सब बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उसने लड़के की माँ से पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या चढ़ाने को? तब साहूकारनी बोलती है, हाँ, मैंने गणेश चौथ के दिन तिलकुट चढ़ाने के लिए बोला था, लेकिन मैं अब तक नहीं चढ़ा पाई हूँ। उसके बाद लड़की की माँ ने सारी बातें साहूकारनी को बताई। साहूकारनी भगवान गणेश जी से क्षमा मांगती है और कहती है, अगर मेरा बेटा घर आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। इस तरह से साहूकारनी के बेटे का विवाह
धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी की बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव महाराज, गणेश भगवान, आपकी कृपा से मेरे बेटे बहू घर सकुशल आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट का व्रत किया करूंगी। भगवान गणेश की कृपा से तिलकुट व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। हे सकट चौथ, जिस तरह आपने साहूकारनी को बेटे और बहू से मिलवाया, वैसे भी हम सबको मिलवाना और हम पर कृपा करना। साथ ही साथ आप इस कथा को सुनने वाले और कहने वाले एवं हुंकार भरने वाले पर कृपा करना। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो सकट माता की जय।